इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र कभी एक झटके में नहीं मरता। वह धीरे धीरे, अंधेरे में और शोर शराबे के बीच दम तोड़ता है। आज हम बात करेंगे 2014 से 2025 के उस दशक की, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भारतीय लोकतंत्र का अंधकार युग कह रहे हैं। आज हम तथ्यों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे उस माइंड वॉश की जिसने भाई को भाई से लड़ा दिया। हम बात करेंगे उस अदानी मॉडल की जिसने देश की संपत्ति एक ही जेब में डाल दी। और हम बात करेंगे पड़ोसी देशों के साथ उन रिश्तों की जो आज तार तार हो चुके हैं। क्या मोदी सरकार ने वाकई भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है? आइए इस रिपोर्ट में गहराई से पड़ताल करते हैं। कहानी शुरू होती है 2014 में, अच्छे दिन के वादे के साथ। लेकिन 2025 आते आते दुनिया भारत को किस नजर से देख रही है? स्वीडन की संस्था वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट भारत को अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक चुनावी तानाशाही कहती है। उनका डेटा साफ कहता है कि भारत में नागरिक आजादी 2014 के मुकाबले रसातल में जा चुकी है। फ्रीडम हाउस ने भी भारत का दर्जा स्वतंत्र से घटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आलोचकों को जेल में डालना और यूएपीए जैसे कड़े कानूनों का पत्रकारों और छात्रों पर इस्तेमाल करना एक आम बात बन गई। संसद में बिना बहस के कानून पास हुए, चाहे वो कृषि कानून हो या फिर डिजिटल बिल। विपक्ष की आवाज को संस्थागत तरीके से दबाया गया, जिसे विपक्ष मुक्त भारत का नाम दिया गया। यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या जैसा प्रतीत होता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने समाज की नींव हिला दी, धार्मिक ध्रुवीकरण। इसे हम द ग्रेट इंडियन माइंड वॉश कह सकते हैं। पिछले 10 से 11 सालों में मेनस्ट्रीम मीडिया ने डिबेट्स को बुनियादी मुद्दों से हटाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर केंद्रित कर दिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में भारत 150वें पायदान के आसपास संघर्ष कर रहा है। न्यूज चैनल्स पर 24 घंटे एक ही नैरेटिव चलाया गया कि खतरा है। सीए एनआरसी के नाम पर एक डर का माहौल बनाया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद और न जाने कितने जिहाद गढ़े गए ताकि आम जनता बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल न पूछे। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। इसका नतीजा यह हुआ कि आज सड़क पर भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं आम हो गईं और दोषियों का कई बार माला पहनाकर स्वागत किया गया। एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में नफरत का जहर घोल दिया गया है। अगर धर्म अफीम था तो पैसा असली मकसद था। यहां बात आती है क्रोनी कैपिटलिज्म की। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को कौन भूल सकता है? उस रिपोर्ट ने सीधे आरोप लगाया कि अदानी समूह ने दशकों तक स्टॉक में हेराफेरी और खातों में धोखाधड़ी की। लेकिन सवाल अदानी पर नहीं, सरकार पर था। आरोप लगे कि कैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली और खदानें, देश के संसाधन एक ही समूह को सौंप दिए गए। जब संसद में सवाल पूछे गए तो माइक बंद कर दिए गए। 2014 में जो अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कहीं पीछे थे, वो मोदी राज में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त राशन पर निर्भर हो गई। क्या सरकार देश के लिए चल रही थी या सिर्फ एक कॉरपोरेट मित्र के लिए? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल कैसे होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश। चुनाव जीतने के लिए अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेशियों को दीमक और घुसपैठिए कहा। रैलियों में कहा गया कि हम चुन चुन कर उन्हें बाहर निकालेंगे। इसका असर क्या हुआ? आज हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी बांग्लादेश हमसे दूर हो चुका है। वहां सरकार बदलने के बाद जो भारत विरोधी लहर उठी, उसका एक बड़ा कारण भारत का यह बड़े भाई वाला रवैया और अपमानजनक बयानबाजी थी। हमने अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए पड़ोसियों को दुश्मन बना लिया। घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया, लेकिन इसने कूटनीतिक स्तर पर भारत को दक्षिण एशिया में अकेला कर दिया। तो क्या 2014 से 2025 तक भारत बदल गया? हाँ, बदल गया, लेकिन संस्थान कमजोर हो चुके हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो या जांच एजेंसियां, जिनका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। मीडिया अब प्रहरी नहीं, बल्कि सत्ता का पालतू बन चुका है। जब इतिहास इस दौर का अध्याय लिखेगा, तो वह शायद इसे विकास का दौर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विध्वंस का दौर कहेगा। एक ऐसा दौर जहां धर्म की आड़ में सत्ता बचाई गई और राष्ट्रवाद की आड़ में देश के संसाधन बेचे गए।
अगर आप भी चाहते हैं कि देश की यह कड़वी सच्चाई हर नागरिक तक पहुंचे और ऐसी ही बेबाक पत्रकारिता जीवित रहे, तो अभी हमारे चैनल न्यूज़ फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सवाल पूछने का सिलसिला थमे नहीं। जय हिंद।